नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं आ चुका हूं अपने गांव के बहुत ही लोकप्रिय स्थान, जहां पर पहले जो ये स्थान बहुत पवित्र हुआ करता था, लेकिन ये वो डिमांड अब नहीं रह गया क्योंकि नदी भी सूखने की कगार पर है। और लोगों के दिनचर्या भी ऐसा हो चुका है, ऐसा बन चुका है कि लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, ऐसे ऐसे स्थानों पे एक्सप्लोर नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं चले जाते हैं घूमने के लिए। जैसे यहाँ नहीं घूमेंगे, अपने गांव के स्थान पे इतना बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा प्लेस है, वहाँ पर एक्सप्लोर नहीं करेंगे, लेकिन यहीं का स्थान छोड़कर कहीं और जाएँगे। अच्छा, मैं इसका विरोध नहीं करता कि नहीं जाना चाहिए किसी को, लेकिन पहले अपने गाँव की भी कुछ देखना चाहिए। यहाँ पेड़ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, जैव विविधता कितना अधिक है, इसके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। तो मैं इस दृश्य को दिखाने के लिए मैं आ गया, क्योंकि मेरे गाँव में भी इतना अच्छा स्थान है, सई नदी है, इसके बगल में जो नदी का कछार है, इसको भी दिखाएँगे। और पेड़-पौधे तमाम किस्म के हैं। यहाँ पर जैव विविधता है ही, लेकिन उतना हैवी नहीं है। लेकिन जो नदी के प्रभाव से जितने पेड़-पौधे फल फूल रहे हैं, उससे कहीं न कहीं हम लोगों को हर तरीके से फ़ायदा हो, तो चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोज़गार के क्षेत्र में हो, हर प्रकार की सुविधाएँ मिलती हैं। हालाँकि बहुत सारे वंचित फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं बहुत लोग, जो इनका बाकायदा लाभ उठाते हैं। ये घर में काम-काजों में यूज़ किया जाता है, जैसे बर्तन साफ़ करना हुआ और गाय, भैंस, मवेशियों को नहलाना हुआ। मार्च-अप्रैल के मौसम में पानी बहुत ही साफ़ रहता है। पानी इतना साफ रहता है कि अगर इसको देखोगे तो पूरी तरह से नीला नीला दिखाई देगा और यहाँ पर नहा भी सकते हैं। मई के आते आते ये पानी ना पूरी तरह से खराब होने लगता है, क्योंकि पानी की मात्रा जो है कम होने लगती है और सभी लोग इसको दूषित करना शुरू कर देते हैं। और उधर चलो हम आपको दिखाते हैं, और के बगल में जो पेड़ पौधे हैं वो सब कटाई होने से इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर हम लोग एक पेड़ काट रहे हैं तो 4 पेड़ लगाना हम लोगों का दायित्व है, जो काट रहा है उसकी विशेष कर। लेकिन आम जनता को भी ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके प्लांटिंग करो। अगर अपने आस-पास पेड़-पौधे हैं तो ठीक है, और भी करो। जितना भी पेड़-पौधे रहेंगे सब कम रहेंगे। वैसे भी उत्तरी भारत से मैदानी क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पहले से ही बहुत कम पेड़-पौधे बचे हैं। कुछ न कुछ जितना विकास का दौर होता गया और उसके बाद हम लोग पेड़-पौधे काटते गए हैं अपने फ़ायदे के लिए। और कहीं न कहीं जो जितने भी जीव-जंतु अब विलुप्त हो रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार भी है और भी देश के मनुष्य ही हैं। मनुष्य सभी जीव-जंतुओं को हास कर रहा है पर लगातार। उसमें मैं भी हूँ, मैं भी इसके परे नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों को मिलकर एक-दूसरे के साथ इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए, फ़ोकस करना चाहिए। चलो आओ, चलते कुछ और दूर तक हम आपको दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। आओ। भूगोल का छात्र होने के नाते जीव-जंतुओं को एक्सप्लोर करना बचपन से ही मैं पेड़-पौधे और जीव-जंतुओं से बहुत ज़्यादा लगाव था। हालाँकि सबका होता है, और ये जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, का अपने काम-काजों में सबका लगाव जो है, अट्रैक्शन कम होने लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का पेड़-पौधे और जीव-जंतुओं से लगाव कम हो, इसके लिए मैं यहाँ पर आ गया। क्योंकि मेरा भी धीरे-धीरे मतलब इन सब चीज़ों से मोह भंग होने के कगार पे था, तो मैं सोचा नहीं यार, ऐसा नहीं होने देंगे। अब मैं चढ़ूँगा, एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों के बीच में एक-एक वीडियो लाऊँगा भूगोल के ऊपर, अपने वनस्पति के ऊपर, अपने जो संरचना है, मैदानी क्षेत्र है। अब देखो ये नदी है, नदी के बगल में जस्ट यहाँ पे देखो कितने हरे-हरे घास उगे हैं। ये घास उगने का कारण ये है कि देखो नदी बहुत दिन तक सूखी पड़ रही है। बहुत दिन तक यहाँ पानी नहीं हो, इसकी वजह से यहाँ पर घास आने लगा है। और नदी इसको सूखने का वजह बहुत कुछ हो सकता है, जैसे बाँध बनना कहीं न कहीं, और जो नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ न कुछ कमी होना है। वो तमाम विषय हैं उसके, वो अध्ययन की चीज़ है, उसको बारे में कभी और चर्चा करेंगे। क्यों नदी अब कम हो रहा है, क्यों सूख रहा है, अच्छी-अच्छी नदी नाले में तब्दील हो जा रही हैं। हम ये सब बस एक ही कारण नहीं हो सकता है, में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो कारण के बारे में भी कभी बात करेंगे। फिलहाल इसी तरह हम लोगों का उत्तरी पूर्वी मैदान इसी तरह है, लेकिन ये इसकी जो ढाल है ना, इतनी ढाल नहीं है। हम लोग ऐसे क्षेत्र में बिलॉन्ग करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, जहाँ पर मतलब समतल जमीन भूमि पाया जाता है, एकदम समतल, समझ सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही अरावली पर्वत से इधर आओगे, उधर ज़मीन जो है ना मैदानी न रह जाती, पठारी क्षेत्र हो जाती है। जिस मैदानी क्षेत्र में अब हम लोग भी इसको खोने की कोशिश कर रहे हैं, खोने के कार्य का जो भी कर रहे हैं, इसको कम हो रहा है। हम लोगों को प्रकृति के प्रति तभी प्रेम हो सकता है, तभी आकर्षण होता है, जब हम लोग प्रकृति के बीच में जाएँगे, प्रकृति के गोद में जाकर बैठेंगे और फिर उससे पूछेंगे, उसको देखेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, तब समझ में आएगा कहीं न कहीं हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, सब कुछ तो प्रकृति के विरोध नहीं है, लेकिन कुछ काम जो है। तो हम लोग क उसको मैनेज करने के लिए हम लोगों को भी उसके बारे में अध्ययन करना चाहिए, उसकी कमी को पूर्ति करना चाहिए। जैसे किसी से कुछ ले रहे हो, तो कोशिश करना चाहिए उसको उतना दे दें। अब इस टॉपिक पर बहुत कम लोग बहस करते हैं, बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं। वृक्षों की कटाई है और तमाम चीज़ हैं, उस पर
कम बात करते हैं सब लोग, अपने काम काजों में व्यस्तता के नाते ये सब हो रहा है। बहरहाल हमें आपको आना होगा साथ, और मेरे से जुड़ने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। और अपने भारत माँ और अपने इस देश की बनावट, इतनी अच्छी बनावट, इतना अच्छा मानसून है, हर प्रकार की उपलब्धि हमारे भारत में है। तो इसको बरकरार रखने के लिए हमें और आपको साथ आना होगा, और इसको बरकरार रखना, और देश में जो इकोनॉमिक्स है, हम लोगों कृषि प्रधान देश से आने के नाते हम लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि आय का साधन तो बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं ये शुद्ध नेचुरल हैं, इनसे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। नहीं तो कारखाने तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उसकी इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि मैं विरोध नहीं करता कि कारखाने या सब कुछ बंद हो जाए, लेकिन यार इसको भी ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। अब से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि आप लोगों ने प्रकृति के लिए क्या क्या किया है। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो जितना हो सकता है मैं अपने घर के अगल बगल पेड़ पौधे लगाता हूँ। और भी तरीके हैं इससे मुक्ति पाने, जैसे डस्टबिन में कचरा है उसको रखो, बहुत सारे तरीके हैं। इसके बारे में भी चर्चा होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।